नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री की टर्म सीरीज में। क्योंकि जो एंसेंट हिस्ट्री रहती है वहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो कीवर्ड से बनते हैं। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड रहते हैं वहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और लगातार यूपीएससी का ट्रेंड रहा है। चाहे वो अदर स्टेट सर्विस के एग्जाम हो, वहाँ पे आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। प्राचीन इतिहास से संबंधित जो एंसेंट में जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, चाहे वो मिडाइवल हिस्ट्री की बात करो, चाहे वो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की बात करो, ये सारी जो महत्वपूर्ण जो टर्म है वहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। आपके पीछे भी बने हैं, आगे भी बनने की महत्वपूर्ण संभावनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे, अभी हमारी ये सीरीज चल रही है एंसेंट हिस्ट्री से संबंधित। एंसेंट हिस्ट्री खत्म होगी, उसके बाद हम जाएंगे मिडाइवल पे, मिडाइवल के बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री पे जाएंगे। ये पूरी सीरीज हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि प्राचीन इतिहास से संबंधित आपको वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में आपको जो महत्वपूर्ण शब्द मिलेंगे, वहां पे आपको एक शब्द मिलता है 12 रत्न, जो हमारी टेबल ऑफ कंटेंट में आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण शब्द और हैं, जहाँ से कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। अब जैसा कि हमने पहले लेक्चर में आपको बताया कि इतनी बार आपको प्रश्न आने को देखने को मिले हैं। 2020 में तो 5 प्रश्न आए थे एंसेंट से, तो 5 प्रश्न आने का मतलब है 10 नंबर। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इस बात को समझेंगे। अगर आपके 2 नंबर भी आपको मिलते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, तो आज का टेबल ऑफ कंटेंट है हमारा 12 रत्न, इस बात को। और हमारा ये हिस्ट्री की टर्म सीरीज का लेक्चर 2 है। स्टार्ट करते हैं। 12 रत्न की बात आपको उस समय देखने को मिलेगी वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में 12 रत्न की बात बोलते थे। इनको हम सता पता ब्राह्मण में ब्राह्मणा भी बोलते थे, मतलब कि ब्राह्मण भी बोलते थे। या आपसे 12 रत्न पूछेंगे या आपको सता पता ब्राह्मणा पूछेंगे, तो आपसे एक शब्द आएगा 12 रत्न किससे संबंधित, तो आप बता देंगे वैदिक और लेटर वैदिक हिस्ट्री से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। 12 रत्न में आपको देखने को मिलेंगे पुरोहित देखने को मिलेगा, महिषी देखने को मिलेंगे, युवराज देखने को मिलेंगे, सुता देखने को मिलेंगे, सेनानी, ग्रामीण, छता, संगेत्री, और इधर आपको भगदूदा देखने को मिलेंगे, अच्छबापा देखने को मिलेंगे, पाल गला देखने को मिलेंगे, और आपको गोबीकर्ता देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये केवल शब्द हैं। अब आपको पूछेगा तो पूछेगा पुरोहित, तो आपको पुरोहित तो आप सबको पता है प्रेस्ट बोलते थे। महिषी मतलब डाक्यून, मतलब कि रानी। युवराज तो क्राउन प्रिंस, मतलब कि युवराज। सुता महत्वपूर्ण है क्योंकि सुता के बारे में आप नहीं समझ पाएंगे, कॉमन सेंस नहीं लगा पाएंगे। सुता को हम बोलते थे सारथी, जो रथ रथ चलाता है ना, राजा महाराजाओं के रथ चलाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया महाभारत में, धर्म युद्ध लड़ा, ऐसे ही सुता या फिर सारथी को हम बोलते हैं, सुता बोलते हैं। सारथी आप लोगों को पता होगा, लेकिन सुता आपसे पूछेंगे वो। ठीक है, सेनानी जनरल पता ही है आपको। ग्रामीणी मतलब कि हेड ऑफ विलेज होता है, वो देखने को मिलेंगे। तथा आपको जो गेटमैन जो द्वारपाल होगा उसको बोलते हैं। संग्रहित्री आपको जो ट्रीजर मतलब कि जो कोषाध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं। और भगदूदा आपको जो एक आपको कलेक्टर ऑफ टैक्स होता है, कलेक्टर नहीं कलेक्टर ऑफ टैक्स, मतलब कि जो टैक्स को कलेक्ट करता है उसको हम भगदूदा बोलते हैं। बेसिकली आईएएस को भी कलेक्टर ऑफ टैक्स ही बोलते थे का ब्रिटिश इरा में। उसी के लिए आईएएस का मतलब कलेक्टर का पद लेके आए थे, क्योंकि टैक्स को वो कलेक्ट करते थे। लेकिन अब उसको हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं, कलेक्टर भी आपको बोलते हैं उसको। ठीक है, अच्छबापा लेखपाल बोलते हैं, इस शब्द को याद रखेंगे, यहाँ से पूछा जा सकता है। पलागला मतलब कि फ्रेंड ऑफ किंग, ये फ्रेंड ऑफ किंग होते थे, मतलब कि राजा महाराजाओं के दोस्त बोलते थे। इनको मैसेंजर भी बोलते थे, मतलब कि एक एक मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर मैसेज पहुंचाना हो तो इनको मैसेंजर बोलते थे, मतलब कि फ्रेंड ऑफ किंग भी बोलते थे। ठीक है, गावीकर्ता, गावीकर्ता मतलब कि जो वन विभाग का प्रमुख होता था उसको हम गावीकर्ता बोलते थे। तो एक कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, आपको याद रखना है कौन कौन से। एक आपको सुता याद रखना है, एक आपको छता याद रखना है, ये आपको संग्रेत्री, एक आपको बागदूदा याद रखना है, ये आपको अच्छ बापा याद रखना है, ये आपको पलागला, और ये आपको गोबीकर्ता याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इस बात को समझें। अगर आपसे पूछा जाए कि 12 रत्न इससे संबंधित, तो आप बता देंगे इनसे संबंधित है, जैसा कि हमने देखा। ठीक है, हिंदी में ये लिखा है तो आप इसको एक बार देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण शब्द और हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपको बनने को पूछ सकते हैं। बाली
सदका, बाली सदका क्या होता था, मतलब कि ऑफिसर होता था जो कि बाली को कलेक्ट करता था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा महत्वपूर्ण है मध्यमासी। मध्यमासी मतलब कि जो डिस्प्यूट, अगर कोई विवाद हो गया तो वो उसका मीडिएटर का काम कौन करता था, मध्यमासी करता था। मतलब कि डिस्प्यूट में मीडिएटर का काम करेगा मध्यमासी। जैसा कि अगर वर्तमान में हम देखते हैं, मीडिएशन वाले सेल देखते हैं, लोक अदालत देखते हैं, उनमें भी आपको कुटुंब न्यायालय देखने को मिलेंगे, मतलब कि फैमिली न्यायालय, वहाँ पे भी मध्यमासी का काम होता है, मतलब कि मीडिएटर का काम आपको देखने को मिलेगा। पंचायत आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर हमारे देश में है जो कि न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, मध्यमासी का काम करते हैं। ठीक है, तो जो जो भी कुछ वर्तमान में है हमारे यहाँ, वो आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। तो हिस्ट्री का अध्ययन हम क्यों करते हैं, वर्तमान, मतलब कि वर्तमान के संदर्भ में हम भूतकाल का अध्ययन करते हैं कि हमारे सामने क्या, और कुछ सीखते भी हैं हम हिस्ट्री से, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। एक कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमको करना चाहिए, ये सारी बातें हमको देखना चाहिए। ठीक है, राटनिन, रातनिन आपको ऑफिशियल्स होते थे राजा महाराजाओं के, उनको हम रातनिन बोलते थे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जीवा जीवा गिरवा या फिर उग्रा क्या होते थे, पुलिस ऑफिसर्स होते थे, मतलब कि प्रशासन व्यवस्था को, कानूनी व्यवस्था को देखते थे, वहाँ पे जीवा गिरवा और उग्रा नाम से, वैदिक और लेटर वैदिक काल में। शतापति कमांडर इन चीफ होते थे और विद मतलब नॉलेज होते थे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द है वो आपको याद रखना है, ये आपको मध्यमासी याद रखना है, मध्यमासी से आपको समझ में आ जाएगा। रातनिन याद रखना है, रातनिन मतलब कि ऑफिसर्स होते थे राजा महाराजाओं के। एक आपको याद रखना है जीवा गिरबा, एक आपको याद रखना है उग्रा, ये पुलिस ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगे। शतापति कमांडर इन चीफ, और विद मतलब की नॉलेज, विद मतलब की विद्वान, नॉलेज से संबंधित आप याद रखेंगे। इसमें तीन चीजें आपको याद रखनी है, एक रातनिन, जीवा गिरवा, उग्रा और शतापति। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो हमने आज दो चीज पढ़ी, एक 12 रत्नास पढ़े, एक हमने एडमिनिस्ट्रेटिव जो कुछ टर्म पढ़ी जो वैदिक और लेटर वैदिक काल से आपको देखने को मिलेंगी। इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आप कॉपी पेन साथ में रखिएगा, वहाँ पे नोट करते जाइएगा ताकि आप रिवीजन करने में आपको आसानी हो। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरा लेक्चर है। दूसरा लेक्चर के बाद हम नेक्स्ट थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे हमारा पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इस बात को आप समझेंगे। और इसके बाद, इससे पहले हमने एक मैपिंग सीरीज भी चलाई थी, उसमें का लगभग 7 लेक्चर आसपास हैं, तो आप 7 लेक्चर को देखेंगे, आपका पूरा मैपिंग संबंधित इशू कंप्लीट हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, आपको वहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, इस बात को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया हो, तो पसंद आया है तो प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।